कि जीवन एक बार मिला है तो इसको जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इसको जीने के लिए कैसे जीना है ये भी एक कला होती है, एक आर्ट है और हमें इसे सीखना चाहिए। जैसे हम जीवन में कैसे कमाना चाहिए ये सीखते हैं, कैसे भोजन कैसे करना है, कैसे परिवार देखना है, सब सीखते हैं ना। तो ऐसे हमें कैसे जीना है ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज है। और ये जब तक हम अपने आप में नहीं आएंगे, तब तक अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो कहते हैं कि जीना है तो मौज से जी, हर दम आनंद रस को पी। जीना एक बार मतलब जो अगर इसको जान बिल्कुल हर घड़ी ही उस आनंद की अनुभूति करता है और उसमें ही जीता है। जीना है तो मौज से जी, हर दम आनंद रस को पी। अब ये कैसे संभव है? आत्म रस को पी कर प्यारे, विषयों के रस तज दे सारे। आत्म रस को, है ना, अपने आप में, अपने आप को जब जानेंगे तब पाएंगे कि हम ही हम है और कहीं कुछ है नहीं। और इस वो जो है रस की भांति आनंद को पिएंगे। और विषय क्या है? मतलब किसी दूसरे चीज में सुख की प्राप्ति करना या उसको मानना, तो ये विषय होते हैं। हालांकि आवश्यक है, विषयों में हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो कहते आत्म रस को पी कर प्यारे, विषयों के रस तज दे सारे। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी, हर दम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हर दम आनंद रस को पी। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का दुख है, तनाव है, तो कहीं न कहीं हमारी दिशाएं गलत हैं, हम गलत दिशा में जी रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि कैसे जिए तो हम उस आनंद की घड़ी को, आनंद को हमेशा अनुभव कर सकते हैं। आत्म रस के अमृत है जो अमृत का पान करे। आत्म रस के अमृत है जो इस अमृत का पान करे। अजर अमर हो जाए वही, हर दम आनंद रस को पी। तो एक अमृत है आत्म रस, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, एक अमृत है, दिव्य अमृत है। और जिसको पाने से देवता भी लालायित रहते हैं। इसी अमृत को जो है मंथन जब हुआ था, जब इस हमारे हृदय में मंथन करते हैं विचारों में, तब इस अमृत का जो है प्रगटीकरण होता है और वो पता चलता है कि अमृत हमारे भीतर है। और तब परमात्मा ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था सभी इंद्रियों में और सभी देवताओं को दिया था। ये शरीर में समस्त देवता ही तो विराजमान है हमारे एक एक अंग में, तो उनको दे करके अमर बना दिया था। तो अगर हम भी इस अमृत का पान करेंगे, अनुभव करेंगे, जानेंगे, तो हम भी अमर अमर हैं ही, अमर हो भी जाएंगे। तो अजर अमर हो जाए वही, हर दम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हर दम आनंद रस को पी। जीना चाहे जग में सुख से, छुटकारा हो जाए दुख से। बड़ी प्यारी लाइन है कि सभी सुख को चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, पर सुख मिले कैसे? इसके लिए आवश्यक है कि हम अपना ज्ञान करें। जीना चाहे जग में सुख से, छुटकारा हो जाए दुख से। सुख का साधन यही यही, हर दम आनंद रस को पी। सुख का साधन है बस यही, हर दम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हर दम आनंद रस को पी। पाकर मानस का ये जीवन, नर से बन जाए नारायण। कितनी महान
चीज हमको मिली है कि इस मनुष्य तन से हमको देवता बनने में देर नहीं लगती। हम देवता बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं, हम है ही नारायण से ही नर की उत्पत्ति हुई है। और जब नर अपने को जान ले, अपने वास्तविक अस्तित्व को अनुभव कर ले, तो वो स्वयं नारायण है, स्वयं ब्रह्म है। पाकर मानस का ये मतलब और दूसरी योनियों में तो ये चीज नहीं जाना जा सकता है। तो अपने आप में ये बहुत ही परमात्मा को बारंबार धन्यवाद दे, शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने एक अवसर दिया कि हम कैसे अपने आप को परमात्मा घोषित कर सकते हैं। पाकर मानस का ये जीवन नर से बन जाए नारायण, केवल तेरा लक्ष्य यही हरदम आनंद रस को पी। मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है कि अपने आप को हम जान लें, बाकी लक्ष्य तो सेकेंडरी है। जैसे बहुत सारी जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे परिवार देखे, कैसे समाज को देखे, ना सब चीजें। तो जब अपने को जान करके हम सब करने लगते हैं तो फिर अपने से जो अलग कुछ है ही नहीं। तब हम जो करते हैं सब में हमें आनंद अनुभव होने लगता है। पाकर मानस का ये जीवन नर से बन जाए नारायण, केवल तेरा लक्ष्य यही हरदम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आनंद रस को पी। जीना है तो मौज से जी, हरदम आनंद रस को पी। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा, एकदम हृदय एकदम मस्त हो गया गाना सुन के। हाँ, हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ना, आनंद की ही चर्चा, आनंद की बात है कि एक ही बार जीवन मिला है तो हम ऐसे क्यों गंवाएं। हमको वो खोज करनी ही करनी है कि जब हम बिल्कुल मस्ती में आ जाए। मस्ती चढ़े, पागल भले कहें, पर हम अपने आप में जो है इस जीवन को जी कर जाएं। ऐसे क्यों मर जाएं, है ना। मरने का मतलब है कि मरना तो होता नहीं, लेकिन फिर भी शरीर छूटेगा तो फिर ये अनुभव नहीं कर पाएंगे, अपने आनंद का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो हम हैं उसी को नहीं जान पाएंगे। ऐसी घोर परमात्मा की कृपा हुई है। मेरा तो समझ में नहीं आता, मैं लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं कि समझ लो। बहुत ही आसान है। अब मुझे आसान लगता है, पहले नहीं लगता था, पर अब तो पता नहीं क्या हो गया, दृष्टि चेंज हो गई, सिर्फ दृष्टि बदल गई। जानते 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 सब दृष्टि चेंज हो गई, फिर जहाँ देखो हर घड़ी हम ही हम। धन्यवाद। बस प्रेम में डूबी और कुछ खास नहीं करना है। 2 लाइन का गाना है, आपके लिए गाते हैं, आप इसका चिंतन करिएगा, है ना, और इसके शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जैसे आप जिस भाव में डूबे हो, जिस चिंतन में डूबे हो, जिस चीज को पाने की आपकी आत्मा तड़प रही है, उससे अपने आप को जानना चाहती है ना। वो मस्ती जो चढ़ी है, वो जो नशा चढ़ा है, जानने का जुनून जो चढ़ा है, वो मतलब जब वो चारों तरफ दिखने लगे तो वो अपना असली स्वरूप का प्रकट हो जाएगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अब सोहम का मतलब होता है कि मैं वही हूँ,
और सिर्फ आप ही नहीं, कि आपके आसपास की जितनी चीजें, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, मतलब एक भी चिंता भी उस परमात्मा से रहित नहीं है। सब रूप बदल बदल के आपके सामने प्रकट होते है ना। तो कहते सभी में पड़ी, सभी में सके को पड़ी में ही है, वही कुछ में की खबर ही नहीं है। सभी में सके को पड़ी में ही है, वही शुद्ध में की खबर ही नहीं है। न दुख है न सुख है, खुशी है न गम है, अजब है ये मस्ती, कहीं कुछ नहीं, चारों तरफ हमारी ही लीला, हमारा ही माया, है ना। हम बिखरे पड़े हैं, मेरी बहना, मेरी बहना, हम बिखरे पड़े हैं। ये 5 तत्वों की बना शरीर, 5 तत्वों का ही ये समस्त संसार, प्रकृति, और इसमें हम ही व्याप्त हैं। ये सागर ये लहरी फिन और बुध बुधे, कल्पतीत है जल के सिवा कुछ नहीं है। मतलब हम और हमारा घर, हमारा वस्त्र, हमारे कपड़े, हमारे बिस्तर आदि, हमारा जितना भी चीज हमने घर में सजा रखा है, यही हमारा छोटा सा संसार है। और हमारे लोग, जो लोग हैं वो लोग भी हम ही हैं, हम ही माता, हम ही पिता, हम ही पत्नी, हम ही बच्चे, है ना। बन बन करके हम अपने आप को आनंदित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे सागर में लहरें हैं, फेना है, बुदबुदा है, और बर्फ है, हवा है ना, उसका जो भाप बनता है, सब जल के स्वरूप है। तो ऐसे ही हम कभी कुछ बने हैं, कभी भोजन बने हैं, कभी कपड़ा बने हैं, कभी कुछ भी हमारा रूप बन रहा है, हम ही बनाने वाले, दूसरों को बनाता भी नहीं है। ये सागर ये लहरे ये फेन और बुध बुधे, कल्पतीत है जल के सिवा कुछ नहीं है। अब आइए मुद्दे पर। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, मस्ती में मस्ती मिटती नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद, जब तक हमारे भीतर से इतना मौजूद है तभी तक सारा आनंद है चारों तरफ, है ना, हर चीज में। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद है मेरा, मस्ती में मस्ती मिटती नहीं है। फिर से कहिए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। भ्रम है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, जब तक हम अपने को नहीं जानते हैं ना, हमें भ्रम हुआ है, हमें द्वंद है, द्वैत भाव में है, हम दूसरा समझ रहे हैं। हमें हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारा संपूर्ण विश्व संसार हमें दूसरा दिखाई देता है। तब तक दुख है, तनाव है, पीड़ा है, कष्ट है। भ्रम है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, हटाया जो भ्रम को तो हुआ कुछ नहीं है। पर्दा ये जो दो का हटा के है देखा, नाम रूप हटा दीजिए, पर्दा है ना, एक आवरण हमारे और आपके बीच में एक नाम और रूप का आवरण पड़ा हुआ है। हम सुषमा है, फेफना है, आप देवनाथ हो, है ना, लेकिन मूलतः हम एक ही हो। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, दोनों के हृदय में वही आनंद प्रकट हो रहा है। कहते भ्रम है ये द्वंद है जो मुझको हुआ है, हटाया जो भ्रम को तो हुआ कुछ नहीं। कहीं कुछ नहीं हो रहा, भ्रम हट गया, द्वैत का भाव हट गया, कहीं कोई क्रिया ही नहीं घट रही है, सिर्फ एक आनंद है ना। तो कहते हैं ये पर्दा जो दो का हटा के है देखा,
तो बस एक मैं हूँ, कहीं कुछ नहीं है। ये पर्दा जुदों का हटा के है देखा, तो बस एक मैं हूँ, कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, हस्ती का मुझको, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ऐसी मेरी बहना। ये है आनंद की चरम अवस्था, ये है आनंद की परम अवस्था, और यही है ज्ञान, जहाँ मेरे सिवा इस समस्त संसार में कुछ मेरा भी हो नहीं। गया कल्याण बहना, अब मेरा हो गया, इस आत्मा का कल्याण हो गया, हो जाएगा। अब ये आत्मा अवश्य होगा, एकदम ठिकाने पे पहुंच गई है। पहुंच ही जाएगी। वो अपने आप को जानेगी ना, मैं ही बाबा मैं ने हूँ पहुंचा साबित दिया करो। मुझे, बाबा ने मुझे सही जगह पहुंचा दिया धीरे धीरे। ये आपका सुंदर भाव नाव के है किनारे ना? आपका प्यार है, और कि आपको ऐसे लग रहा है, और जो है सिर्फ मैं निमित्त हूँ, बोल तो आपका शिव ही रहा है हाँ जी, है ना? और हाँ जी, जो नहीं जानता स्वयं को, वो अपने आप को जानने के लिए तड़प रहा है। और शिव स्वरूप में जो मेरी वाणी है, अगर आपको ऐसा अनुभव हो रहा है, वो आपको जन्माना चाहती है, बताना चाहती है, देखो भैया देवनाथ ऐसा है कि मैं ही हूँ, तुम तो कुछ हो नहीं, है ना? बिल्कुल सही है, हाँ, एकदम लग तो रहा है कि मैं करीब आ गया हूँ सबसे। मैं और मेरा ही अज्ञान है, और तू और तेरा ही ज्ञान है। सर्वत्र शिव का ही स्वरूप चारों मैं तरफ अपनी व्याप्त आँख इसमें भी दीदी मूंद के सुन रहा हूँ, और उसी अपने बेडशीट पे बैठ गया हूँ, हाँ एकदम भैया। उसी पे स्थापित हूँ, और आँख में मूंद रखा हूँ। हम्म, ऐसे मेरे ब्रेन में कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप में छूट रहा है, पता नहीं क्या हाँ, वो सब आनंद दिमाग के में। झरने हैं, फूट पड़ेंगे, है ना? जैसे ही जानेंगे आप, तैसे ही वो आनंद प्रकट हो जाएगा, और फिर आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा आपको संभालने वाला तो कोई और है, कुछ और है। एक कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें थामे हुए हर घड़ी। इस सांसें अदृश्य रूप से हमें थामे हुए हैं। ये 50 किलो का, 1 कुंटल का जो शरीर होता है ना, इसमें सामर्थ्य नहीं खड़ा हो जाए। ये अदृश्य रूप से हमारे प्रभु स्वयं शिव स्वरूप हमें थामे हुए, वो पार्वती रूपी शरीर को थामे हुए हैं, और उसको हमेशा स्नेह करते हैं, हमेशा प्रेम करते हैं। जैसे एक पति अपनी पत्नी को करता है ना? एक पुत्र अपने पिता अपने पुत्र को करता है। ऐसा ही घोर प्रेम, घोर आनंद हमारी आत्मा हमारे शरीर से करती है। और अगर हम इस चीज को जान लेंगे तो हम आनंद में स्थित हो जाएंगे, फिर हम समर्पित हो जाएंगे, हम बिल्कुल अपने आप को खत्म कर देंगे। खूब रोइए, खूब तड़पिए। ये आंसू बहने नहीं चाहिए, ये आंसू नहीं है, ये अमृत रूपी गंगा है। बहने दीजिए इसको, जितना बह जाए उतना ही आपका हृदय, उतना ही आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और आप पूरा अपने आत्म रूप में स्थित हो जाओगे। आप ही वो शिव स्वरूप आत्मा हो, जो भ्रम से दूसरा माने बैठे हो। आप ही हो और कुछ नहीं हो, चारों तरफ आप ही आप हो। ऐसे ये आनंद जो है, ये आपने आनंद। भजन गाया। जी भैया। हेलो दीदी, हाँ जी, बोलिए। आपने जो भजन गाया उसमें मेरी मस्ती, यानी जो अंतर से जो आनंद आता है ध्यान के समय में, जी उसी पे मतलब भरोसा करने चला जाए, वही मतलब बताते जाएगा कि मंजिल कहाँ है,
है ना। बिल्कुल मंजिल कहाँ है, बहुत ही सुंदर। और ये मस्ती का मतलब ये और एक होता बार है कि जो हम हाँ, एक बार अगर जैसे उसका स्वाद ले लिया तो फिर बार बार तो उसको मतलब उससे चखने पीछा छुड़ाना उसमें, मुश्किल है, हाँ जैसे उससे एक पागलपन आ शरारती जाता होता है। है। हाँ, पागलपन कह सकते हैं। अपने आप को हाँ, जानने के बाद, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद फिर हमें लगता है कि हमने अब जीना शुरू किया, है ना। जी अब हमने इस जीवन को सच में अब जीना शुरू किया है। अब तक जब तक नहीं जानते थे तब तक तो हम पूरे भटक रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ विषयों में भटके, कहाँ कहाँ सबको जानना चाहे, पर पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद नहीं मिला। और अब स्थिति ऐसी है कि अब हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते, है ना। अपने आप सवाल ही में नहीं आ गए। आता है। हाँ, अपने आप में आ गए। और कहीं पर वो जो आनंद है उसका मुकाबला ही नहीं है, सब फीका हो कोई जाता है मुकाबला फिर। किसी चीज में नहीं है, भोजन में नहीं, कपट में नहीं, पति परिवार में कहीं भी नहीं है। अपने आप में ही आनंद, अपने आप में ही वो आनंद प्रकट हो गया। और जब वो हो जाता है तो आप जहाँ भी रहोगे वो प्रकट होता रहेगा, है ना। वो अपनी वास्तविक स्थिति आपको दिखाता रहेगा। ये है इस आत्म ज्ञान का कमाल। ये समस्त प्रकृति आपके चरणों में झुक जाएगी, जी ऐसा होता है। ये प्रकृति उसकी दासी है ना, परमात्मा चेरी है। तो प्रकृति उस आनंद को अनुभव कराने के लिए अभी आप कल्पना कीजिए, हमें ऐसा अनुभव होता है। ये मेरी चिंतन करने की जो शैली है बहुत ही सुंदर ढंग से होती है कि जैसे सुबह में जो कोहरा होता है ना, तो जैसे एक पति अपनी पत्नी को ख्याल रखता है और उसका हमेशा संरक्षण करता है, ऐसे ही परमात्मा प्रकृति के ऊपर एक कोमल कुहासा का, कोहरे का चद्दर उड़ा देते हैं, है ना, उसे प्यार से। और वो सकुचा जाती है, शर्मा जाती है, और वो बिल्कुल से पसीना पसीना उसकी ओस की बूंदे बन करके प्रकृति के ऊपर गिरने लगती हैं। तो ये है आनंद का वास्तविक स्वरूप, है ना। हमें हमारी कल्पना शक्ति को इतना शुद्ध और इतना पूर्ण स्वरूप आनंद में ले आना है कि हमें प्रेम का सच में वास्तविक अर्थ पता चले। प्रेम तो हमारे परमात्मा ही करते हैं इस प्रकृति के साथ, हमारे आत्मा हमारे शरीर के साथ करती है ना। तो हमें कौन जन्म बार बार हमारे भीतर कौन तड़प रहा है कि हमें इतना प्रेम लौटा दे कि हम अपने आप को भूल बैठे। जब कोई हमसे प्रेम बहुत अधिक करता है तो उसके लिए हम कुछ भी करने को, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है हम उस प्रेम के अधीन हो गया। ऐसे ही आत्मा हमारे प्रेम के अधीन है। जब हम अपना समर्पण करेंगे तो वो जो है अपने आप को प्रकट कर देगा, है ना। फिर आपके सारे मन के तनाव, सारे दुख, सारे कष्ट, भौतिक जितने भी हर एक तरीके का दुख आपके जीवन से मिटता चला जाएगा, है ना। सुख ही सुख, आनंद आनंद बरसने लगता है। समर्पण अपने आप से जो ऐसा हो जाता, मतलब उसके लिए हम और कोई रास्ता ही नहीं बनता, ऐसा हो जाता है। जी, समर्पण का मतलब है कि हम कुछ नहीं है, जो है सो परमात्मा है, ना, शिव है, हमारी आत्मा है, वो है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। और हाँ, हम भी अपने ये ऐसा ज्ञान है कि इसको जो कहे वो भी आनंद में डूब जाता है, जो सुनता है वो तो डूबता ही है ना। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग उस आनंद की स्थिति को अनुभव करें।